अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे 18.6 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2। 1 हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपके पास, इफ़ ए रेशो बी, ठीक है, इक्वल है सी रेशो डी इक्वल है ई रेशो एफ, देन शो दैट। सबसे पहले आपको जो गिवन रेशो है ना बच्चों, इस गिवन रेशो से हमने हर एक रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। जितने नंबर यहाँ आपके पास मौजूद है ना, उनमें से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ई की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फर्स्ट वाला रेशो होता है ना बच्चों, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ए, सी और ई। तो शो दैट आपके पास जो भी है आप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ही गिवन दैट में क्या है बच्चों, ए रेशो बी, ठीक है, इक्वल किसके करेंगे, के के। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, अच्छा रेशो की जगह मैं अपाउंड डाल दूँ तो चलेगा बच्चों। ए रेशो बी की जगह मैं डाल दूँगी ए अपाउंड बी, ओके। अच्छा जी, सी रेशो नहीं, सी अपाउंड डी इक्वल कर दूँगी किसके, के, ठीक है। और आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ई अपाउंड एफ इक्वल किसके, के। तो वैल्यूज़ बनाने एक बार बनाएंगे, उसके बाद ये सब में काम आने वाली है। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ए यहीं रह जाएगा, बी के हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डी यहाँ चला जाएगा, डी के, और ई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एफ के। समझ आ गया। अब अपने इन क्वेश्चंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू फाइंड करनी है, डालनी है, ओके। तो हम पहले सवाल उतारते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया बच्चों। ए एक्सपोनेंट 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई एक्सपोनेंट 4 एफ बी 6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड एफ 5, ओके बच्चों। ये बात में करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू की हुई है जल्दी से देखकर बताते हैं। ए की जगह पे लगाएंगे बी के, ठीक है, ए की जगह पे क्या लगाएंगे, बी के। इसके ऊपर क्या था 4, तो 4 आ जाएगा। फिर आएगा बी स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि बी की वैल्यू ही नहीं है, प्लस ए की वैल्यू की भी नहीं, हाँ क्या आएगा, बी के स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। ई की वैल्यू गिवन है जी, हाँ हैगी, ई की वैल्यू गिवन है एफ के, तो ई की जगह क्या लगाएंगे, एफ के स्क्वायर प्लस ई की वैल्यू गिवन है एफ के, एक्सपोनेंट क्या है बच्चों 4, तो 4 लगाएंगे, और एफ की वैल्यू गिवन नहीं है तो एफ एज इट इज उतरेगा, ओके। जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है वो एज इट इज उतरेगा, ओके हो गया बच्चों। अब बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो बी एज इट इज 6, बी स्क्वायर भी 6, एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, एफ एज इट इज, और माइनस एफ की वैल्यू गिवन नहीं है तो एज इट इज। क्या करा बच्चों हमने जी, ए की जगह पे बी के लगा दिया, ए की जगह पे बी के लगा दिया, ई की जगह पे एफ के लगा दिया, ई की जगह पे एफ के, और एफ की वैल्यू कुछ नहीं है। हमें क्या करना है जी, बी के ऊपर 4 के पे 4, क्योंकि पावर जो है ना वो सबके साथ है, बी 4 के 4, ओके, बी स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दो और कुछ भी नहीं करो, ठीक है, स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, एफ स्क्वायर के स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख लूँ नज़र आएगा आपको, एफ एक्सपोनेंट 4 के एक्सपोनेंट 4, सही है, और एफ एज इट इज़। नीचे के नंबर सारे ऐसे उतार लो जल्दी से। तो देखिएगा बेटा हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बी की जितनी भी पावर है ना, जैसे ये फर्स्ट प्लस आ जाए, उससे पहले का जो नंबर है ना बी में वो प्लस करना है। B4 B2 कितने होते हैं, B4 B2 होते हैं B6, K4 एज इट इज़ रहेगा, B6 के एज इट इज़ रहेगा, के ऊपर क्या है 4, ओके, प्लस यहाँ पर B2 है और कोई B नहीं है, ओके, बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, K2 है, K2 है, K कितने हो गए, K4 हो गए, K कितने हो गए बच्चों 4। उसके बाद क्या है F, F कितने, F स्क्वायर, तो F स्क्वायर रहेगा, B2 एज इट इज़, K2 थे, K2 थे, K4 हो गया, और F स्क्वायर एज इट इज़, प्लस
F4 और F1, 4 और 1 कितने होते हैं 5, क्या हो गया F5। ओके, K एज इट इज़ रहेगा और नीचे क्या कोई नंबर चेंज नहीं होगा, ऐसे के ऐसे ही उतरेंगे। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको ये देखना है इस पूरी लाइन में, ऊपर की पूरी लाइन में कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सबके पास सेम है, K4 K4 K4। ठीक है, ये K4 को आप कॉमन करके बाहर निकाल लो और बाकी का देखते हैं क्या करेंगे हम। K4 आ गया बच्चों बाहर, सारे नंबर ऐसे के ऐसे उतार लेंगे आप। कौन कौन से जो बचे, B6, हमने क्या करा K निकाल दिया, जिसके पास जो बच रहा है वो लिख दें। हमारे पास B6 बचा था, B6 लिख दिया। अब साइन है प्लस का, इसके पास से भी K हटा दो, क्या बचेगा B² और F²। ओके, तो प्लस इसके पास से भी K4 हटा दो, क्या बचेगा F5। नीचे सारे के सारे सेम नंबर नज़र आ रहे हैं आपको, जो ऊपर है वही नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे के सारे नंबर जो है वो कैंसिल करवा देने हैं। ऊपर और नीचे के नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा बेटा K4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया K4। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड मैंने उतार लिया A4 और B4 था बच्चों। A की वैल्यू गिवन थी, हमने खुद ही बनाई थी बच्चों, क्या थी, A की जगह हम लिखेंगे B K और इसके ऊपर 4 था, इसका मतलब एक्सपोनेंट 4 आ जाएगी। और नीचे भी जो है बच्चों B की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए B4 एज इट इज़। B के ऊपर पावर 4 है तो 4 आ गई, K पे भी आ जाएगी, यही पावर K के साथ भी होगी। ओके, B4। अच्छा बच्चों देखो B4 नीचे भी है, B4 ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा K4। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर K4 आया है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है A² B प्लस C² D प्लस E² F अपॉन A B² प्लस C D² प्लस E F²। ओके, और आगे राइट हैंड साइड है A प्लस C प्लस E B प्लस D प्लस F। तो पहले करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और वैल्यूज़ आपको मैंने आप बता दी थी कैसे निकालते हैं। तो वैल्यूज़ यही वैल्यूज़ होंगी सारे क्वेश्चंस में, A की वैल्यू B के, C की वैल्यू D के एंड E की वैल्यू F के। तो बच्चों यही वैल्यू यूज़ होने वाली है। पहले उतारते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया है और हमने क्या करना है, A की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो A की जगह पे डालेंगे क्या बच्चों B के, सही है, B एज इट इज़ उतरेगा। क्यों, अच्छा जी एक सेकेंड और, A के ऊपर क्या था स्क्वायर, तो हमने क्या डाल दिया स्क्वायर, सिर्फ A की जगह पे B के लगाया, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, B एज इट इज़ उतरेगा बच्चों। प्लस C की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, C की वैल्यू है D के और C के ऊपर स्क्वायर था इसलिए D के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। D की वैल्यू गिवन नहीं है, D एज इट इज़। E की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, F और K, और E पे स्क्वायर था तो इस पर भी आ जाएगा स्क्वायर, F एज इट इज़। अपॉन डाला, A की जगह पे क्या आएगा बच्चों B के, इस बार A पे कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, B स्क्वायर है हमने डाल दिया, प्लस C की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है D के, कुछ भी स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन D पे स्क्वायर है तो D पे स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट E की वैल्यू गिवन है F के, ऊपर कोई स्क्वायर गिवन नहीं है इसलिए स्क्वायर नहीं आएगा, एंड F स्क्वायर है तो F स्क्वायर। क्या करना है बच्चों, अब ये जो नंबर्स ब्रैकेट्स के बाहर स्क्वायर्स लगे हुए ना, वो इन सब नंबर को स्क्वायर देने के, B को भी स्क्वायर, K को भी स्क्वायर, D को भी स्क्वायर, K को भी स्क्वायर, F को भी स्क्वायर और K को भी स्क्वायर। हम इनको स्क्वायर देते हैं जल्दी से। B पे स्क्वायर, K पे, B एज इट इज़, प्लस D पे स्क्वायर, K पे स्क्वायर, D एज इट इज़, प्लस F पे स्क्वायर, K पे स्क्वायर, F एज इट इज़, अपॉन B K ये एज इट इज़ सब ऐसे उतारेंगे। ठीक है, प्लस D K D स्क्वायर प्लस F K F स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहला काम ये करते हैं, K को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे काम और कर सकते हो आप, पहले इन सब की पावर्स प्लस कर सकते हो। B2 B1 कितने हो गए B3,
D2 D1 कितने हो गए D3, F2 F1 कितने हो गए F3, इधर से भी B1 B2 B3, D1 D2 D3, F1 F2 A3 F3। तो इन सब की पावर पहले प्लस करते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो बेटा आपके पास एक मेथड ये हमने क्या करा है, हमने 2 1 3 कर दिया, D1 D2 3 कर दिया, F1 F2 3 कर दिया, B1 B2 3 कर दिया, D1 D2 3 कर दिया, F1 F2 3 कर दिया। अब आपके दो तरीके, या तो पहले कॉमन निकाल लो के को, या आप ऐसा करो, चलो कॉमन ही निकाल लेते, बेटर रहेगा। मैं यहाँ निकाल के मैंने ब्लू इसलिए लाइन लिखी है ताकि आपको ये वाजे हो जाए कि हमने इन पावर्स को प्लस किया है, ठीक है, वरना मिक्सअप हो जाता है। तो हमने सबसे पहले के को क्या निकालना है, के को निकालना है कॉमन, मैंने लिख दिया के स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। बचा क्या था आपके पास, B3 D3 F3, नीचे क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है के, क्या बचा B3 D3 और F3, सेम आ रहे हैं, नीचे ऊपर कैंसिल कर दो। K2 K1 मतलब एक के कट गया इसका, एक के कट गया इसका, इसके बाद के एक बचा, यानी कि 2 के थे ना, ऐसे देखो ऐसे, कितने के थे इसके पास, 2 के, और नीचे 1 के था, ठीक है, 1 के कट गया, कितना बचा 1 के। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, मैंने आपको आसान करके दिखा दिया, आंसर आ गया के, ठीक है बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब करते हैं राइट हैंड साइड। तो हमने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया, इसको एज इट इज़ भी रहने तो कोई मसला नहीं है। साइड हमने उतार लिया A + C + E B + D + F। तो सबसे पहले क्या करना है जी, A की वैल्यू की भी ने क्या थी बच्चों, D के, C की वैल्यू की भी ने D के, E की वैल्यू की भी ने F के, ओके, B + D + F एज इट इज़, कुछ भी नहीं करेंगे। क्या गिवन है, के कॉमन निकाल लो, क्या बचा B + D + F, ओके, नीचे भी बचा B + D + F। अच्छा बच्चों आपको ये मुझे पता है राइट हैंड साइड इजी लग रहा है, हाँ आप पहले राइट हैंड साइड कर लेते हो ताकि आपको आंसर पता चल जाए, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड करते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो आपको इजी लगे बच्चों वही करो। ये आपने कैंसिल कर दिया और आंसर क्या है के, और पहले वाले का आंसर भी क्या आ रहा था के। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है राइट हैंड साइड। अब क्या लिख दोगे, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ भी लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा 3 देखिएगा, AC/BD + CE/DF + EA/FB, ओके, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है A²/B² + C²/D² + E² एंड F², ओके। पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद करेंगे राइट हैंड साइड। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया, अब क्या करना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है बच्चों जी, ए की वैल्यू है आपके पास बी के, क्या है बच्चों, अब तो सबको याद होगा क्योंकि बी के। सी की वैल्यू गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, सी की वैल्यू क्या है बच्चों डी के, सही है, और बी और डी की वैल्यू नहीं है तो बी और डी एज इट इज, ओके हो गया। सी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है डी के, और ई की वैल्यू गिवन है बिल्कुल एफ के, ओके, डी एफ एज इट इज, प्लस ई की वैल्यू गिवन है बिल्कुल एफ के, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों बी के, और एफ बी एज इट इज, ओके बच्चों। करना क्या है, सबसे पहले के कॉमन निकाल लो। एक मिनट एक सेकेंड, के कॉमन नहीं निकाल सकते, पहले यहाँ पॉइंट देख लो, क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, क्या है मल्टीप्लाई, तो के और वन कितने होते हैं, के 2 हो जाएंगे। देखो जब कभी मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या होती है प्लस होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस होती है, और अगर प्लस का या माइनस का साइन होता है ना तो पावर क्या होती है कॉमन निकलती है। ये बात याद रखना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास पावर क्या निकलेगी जी प्लस होंगी। तो बेटा क्या करना है, के और के वन के कितने हो गए के स्क्वायर, ओके। अच्छा बी डी नहीं लिखा मैंने, बी और डी एज इट इज आएगा, बाद में भी लिख सकते कोई मसला नहीं है।
आप पहले के स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बी डी को बाद में लिख दो, ओके। और अपाउंड में क्या आ रहा है बच्चों, बी डी प्लस हो गया। यहाँ पर भी के वन कितने हो गए, के स्क्वायर, और डी एफ लिख दो आप, डी एफ, और नीचे भी क्या है बच्चों, डी एफ। अच्छा जी, के स्क्वायर हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। एफ बी, नीचे भी क्या है, एफ बी। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि नीचे ऊपर एफ बी डी ए काट दो, डी एफ ए कैंसिल, एफ बी ए कैंसिल। कितने के स्क्वायर है, 1 2 3, कितने के स्क्वायर है, 3 बार के स्क्वायर है, ओके। यह आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब क्या करना है बच्चों, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिएगा मैंने राइट हैंड साइड उतार लिया है, तो हमें किस किस की वैल्यू पुट करनी है, हमें पुट करनी है ए की, सी की और ई की, ठीक है। तो बेटा हम लाइन नहीं लिख रहे हैं, आप प्लीज़ लिख देना पुटिंग की वैल्यू ऑफ, क्योंकि जगह कम होती है, मिक्सअप हो जाता है। आप लिखते जाओगे, बड़ी क्लास में आ गए हो, आप क्या लिखोगे, पुटिंग की वैल्यू ऑफ ए, सी और ई, ओके। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों क्वेश्चन, और मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा रही हूँ। ए की जगह पे क्या लगाएंगे बच्चों, बी के, और स्क्वायर है ए पे इसलिए स्क्वायर आ गया, बी पे भी स्क्वायर आ गया, प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी के, और उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, डी ऑलरेडी स्क्वायर में। ई की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ के और होल स्क्वायर, और एफ ऑलरेडी स्क्वायर में। अब क्या करना है बच्चों, ये स्क्वायर बी पे भी आ जाएगा, के पे भी आ जाएगा, बी ऑलरेडी स्क्वायर में, प्लस डी स्क्वायर, के स्क्वायर एंड ई स्क्वायर, प्लस एफ स्क्वायर, के स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर। डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो कॉमन निकाल के, लेकिन मैं डायरेक्ट करती हूँ, कैंसिल कर दें, डी को डी से, एफ को एफ से, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर। कितनी बार है बच्चों, 3 बारी के स्क्वायर है, हमने लिख दिया। नहीं, आंसर नहीं लिखते, प्रूफ लिखते ना। तो देखिएगा दोनों साइड पे आंसर आ रहा है 3 के स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो गया बच्चों प्रूफ। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। दो हमें याद रखें, सिर्फ बात कौन सी एक्सरसाइज करानी है बताएं, वही एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम क्लियर करने की। तो अपनी दुआओं में याद रखना। बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।